हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे अब जानते हैं कि जो है आपका सीबीएसई पैटर्न के आधार पे आपका यूपी बोर्ड का भी जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। आपको जो है टिक करना है या हो सकता है गोला करने वाला हो। आप जो है इसके लिए अच्छे से प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। और सर्दियों का भी मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियों में सबसे अच्छा मौसम यही होता है पढ़ने के लिए। आप अपनी पढ़ाई आराम से बहुत विधिवत तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आज उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 का कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाया था, तो कुछ बचे हुए थे, आज हम कुछ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करवाया था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 से करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जरा देखिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये हमारी पतंग है। ये हमारी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारी पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। यह हमारी हमारी पतंग है। ठीक। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। चलिए हम यहां बांध देते हैं, सपोज दैट। और जरा एक मिनट रुकिए, तो बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये हमारा 60 अंश है। तो हमको ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। मतलब हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप जानते हैं ये हमारा लंब है, हमारा ये आधार है। तो जो हम लंब और आधार में संबंध स्थापित करते हैं, तो हमारा साइन लंब बटे कड़, ये हमारा कड़ है, आधार नहीं है, सॉरी। ये हमारा कड़ है, हमारा ये लंब है। तो हम लेते हैं साइन 60 लंब बटे कड़। ठीक। साइन 60 का हमारा मान होता है √3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3x = 120। ठीक। यक्स बराबर 120/√3 हो जाएगा। आप इसका परमीकरण कर दीजिए। ठीक है। परमेय करने के बाद हमारा ये हो जाएगा 120√3/3। काट दीजिए, 3 × 4 = 40। हमारा आ गया 40√3। ये हमारी डोरी की लंबाई हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है। ये हमारा हो गया भवन, मान लीजिए हो गया। थोड़ा और हम लंबा कर लेते हैं। और 1.5 मीटर मान लीजिए हमारा ये लड़का खड़ा है यहाँ। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक। तो इसके आधार पे हमारा ये जो है यहां बेस बनेगा। तो कह क्या रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ। मान लीजिए हमारे यहां से यहां तक खड़ा हुआ है। और ये हमारा टोटल है लंबाई 30 मीटर। 30 मीटर हमारे यहां तक है। ठीक है। लेकिन आप जरा देखिएगा, जब लड़का 1.5 मीटर लंबा है,
तो यहां से ये दूरी जो है ये घट जाएगी, तो हमारी यहां से यहां तक की दूरी होगी 28.5। ठीक, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब भवन के शिखर से पहले कितना कोण बन रहा था, 30 अंश, जो घटकर हमारा कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ज्ञात हमको क्या करना है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। हम मानते हैं हमारी टोटल दूरी x मीटर है, ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी हम y मीटर मान लेते हैं। हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है यहां से यहां तक चलकर कितनी दूरी पर गया, कितनी दूरी गया। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें किस किन किन में संबंध स्थापित करने हैं। तो हमको लंब और आधार में संबंध स्थापित करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं tan, हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, पूरा ये ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में tan 30 इक्वल लंब बटे आधार, लंब हमारा 28.5 होगा, आधार हम पूरा x ले लेते हैं, ठीक है, आधार पूरा हम x ले लेते हैं। इसका हमारा वैल्यू होता है 1/√3, ठीक। अब तिरछा गुणा कर दीजिए आप, x बराबर हमारा हो गया 28.5√3 हमारा हो गया, ठीक। अब हम लेते हैं ये हमारा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब लेते हैं tan 60, tan 60 लेंगे हमारा, ये भी हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 28.5 बटे y, ठीक। tan 60 का मान हमारा होता है √3 होता है, ठीक है, tan 60 का हमारा मान √3 होता है। और बाकी चीजें हम उतार लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, हमारा y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम जो है परमेयीकरण कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 28.5√3 बटे 3, 3 से काट दीजिए आप, 3 एकम 3, 3 जो है 7 21, 3 9 27, 3 बचे 15, 9.5√3 हमारा आ गया, कितना आ गया 9.5√3 मीटर, ठीक। अब हमको क्या 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 ज्ञात करना है, आप जरा देखिएगा। हमारी x की वैल्यू ये टोटल आ गई 28.5, और हमारी हमारी ये वैल्यू आ गई 9.5। हमको ये चाहिए, तो हमारा क्या चाहिए, हमारा AD चाहिए, हमको AD चाहिए। तो AD हमको ज्ञात कर ली, हम पूरे में से इसको घटा दें, हमारा याद जाएगा। तो 28.5 माइनस 9.5 हमारा आ जाएगा बराबर 19 मीटर। देखिए 0.5 में से घटेगा 0 हुआ, 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो हमने यहाँ से जो है क्या क्या उधार लिया, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 18 होगा, 18 में से 9 गया 9, और 2 एक बचा हमारा था, ये हमारा हो गया, ठीक है। कितना आ गया 19 मीटर। एक चीज हमारा छूट रहा भाई, यह हमारा साथ में √3 भी था, ठीक है, और हमारा यहाँ इसके साथ में √3 था, तो यहाँ भी हमारा √3 हो जाएगा,
19√3 मीटर। ठीक है, हमने √3 मिस कर दिया था, हमने क्लियर नहीं किया। ठीक, चलिए आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लीजिए, जिन जिनको जरूरत है उनके पास आप शेयर कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए हमारा ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर यहां से हमारी जो है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मान लीजिए वो बिंदु हमारा ये है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसी बिंदु से पेरिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, उसी बिंदु से। ठीक, ये हमारा पूरा 60 और ये हमारा 45। तब पेरिस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। पेरिस्टल की ऊंचाई हम मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं पूरा h मान लेते हैं, हमको यही h ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए आप देखेंगे जरा, ABCD मान लेते हैं। ठीक, तो आप देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम ABC लेते हैं और ABC में हमारा कोण है 60। हमको संबंध किन किन में स्थापित करना है, भी जरा देखिएगा। हमको संबंध स्थापित करना है लंब और आधार में, तो हम tan लेते हैं, tan 60 इक्वल लंब बटे आधार, इसको x मान लेते हैं। चलिए, लंब हमारा क्या है, टोटल हमारी हाइट जो है, अगर हम tan 60 लेते हैं तो 1.6 प्लस h हो जाएगी। ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक, 1.6 प्लस h, tan 60 का मान हमारा होता है √3, तो 1.6 प्लस h अपॉन x, आप गुणा कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा x बराबर 1.6 h अपॉन √3 हमारा हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर, हमने इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर हम लेते हैं दूसरे में tan 45। tan 45 हम लेते हैं, ये हमारा, हम त्रिभुज ABD लेते हैं, तो हमारा लंब हमारा h हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो हमारा हो जाएगा h बराबर x। ठीक है, अब इसका मान 1 होता है, तिरछा गुणा करेंगे 1 बटे h बराबर x हमारा हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए, जो है हमको h चाहिए भी, तो x और x दोनों जो है क्या है, इक्वल है। हमारा एक पक्ष जब बराबर होता है, दूसरा पक्ष हम बराबर कर लेते हैं, तो h बराबर 1.6, ध्यान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक, 1.6 प्लस h अपॉन √3 हमारा हो जाएगा, तो हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, √3h, ठीक है, बराबर 1.6 प्लस h। अब इस h को इधर ले आते हैं, तो √3h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन कर लीजिए आप, तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। ठीक है, अब चलिए देखिए, h बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 बटे
अंडर रूट 3 - 1 हम परमेयीकरण कर देते हैं तो √3 + 1 हो जाएगा। √3 + ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यह इसमें हम 1.6 में इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 1.6 बाहर ही रहने देंगे हम। अंदर हमारा अंडर रूट 3 + 1 बचेगा बटे अंडर रूट 3 हमारा a + b फार्मूला होता है a² - b²। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर में 3 आएगा और एक का एक होगा, बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 काट दीजिए, 0.8 बचेगा। हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 ब्रेकर में। ठीक, हमारा क्या आ जाएगा, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई। आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। √3 का मान रख लेंगे, एक जोड़ देंगे और 10 का गुणा कर देंगे, तब भी आपका आंसर क्लियर माना जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मित्रों के पास शेयर कर लीजिए।